नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल मालवीय वार्ड कालापाठा सिटी में, जहां एक महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर है। यह कहानी है 32 वर्षीय सुमन राठौर की, जिनके पति ओमकार राठौर करीब 6 साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक सुमन अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और हर दिन संघर्ष के साथ जी रही हैं। अगर घर की स्थिति की बात करें तो हालात बेहद चिंताजनक हैं। सुमन राठौर के साथ उनकी 10 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा भी है। सुमन दूसरों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोंछा करने का काम करती हैं, जिससे उन्हें मात्र 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। न कोई जमीन है, न पशुधन, न बैंक बैलेंस और न ही आय का कोई स्थायी साधन। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहा। ऐसे में बच्चों का पालन पोषण करना दिन प्रतिदिन और भी कठिन होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं, जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से भगवान खुद ही मदद करने के लिए चले आते हैं। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाई गई। 3 फरवरी 2026 को सुमन राठौर के परिवार को खाद्य सामग्री की पहली किश्त प्रदान की गई, जिससे उनके घर में राहत की एक नई किरण आई। यह सहायता सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि उम्मीद और सहारे का एक मजबूत आधार भी बनी, जिसने इस संघर्षरत परिवार के चेहरे पर राहत और विश्वास की एक नई मुस्कान ला दी। आइए देखते हैं सुमन राठौर की यह संघर्षपूर्ण कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, एक बार फिर हम पहुंचे हैं बैतूल उर्दन पर, जहां आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काला पाठा ये बैतूल है। उस पे हम पहुंचे हैं, जहां पर जानकारी प्राप्त हुई है कि जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम यहां पहुंचे हैं। यहां पहली बार ये मुहिम पहुंची है। उनसे जानते हैं, यहाँ के जो स्कूल के संचालक हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रकाश पाटेकर है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो असहाय परिवारों को, गरीब परिवारों को जो ये मुहिम चल रही है, ये सुन करके कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है और ये तो होना ही चाहिए। जी। वसुदेव कुटुंबकम के अंतर्गत हम कहते हैं कि सारा परिवार, सारे लोग हमारे हैं। जी। तो कोई हमारा व्यक्ति कोई भूखा रहे तो वो हमें कैसे हो। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई चाहे रोटी कपड़ा मकान जो भी आप उपलब्ध करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ये तो। जी। और ये आप लोगों ने नहीं, ये तो आप हम सब ने एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और फिर भी मैं आपके इसके लिए बहुत सराहनीय यानी कि कार्य के लिए प्रशंसा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी चाहूँगा कि कभी हमारे माध्यम से कोई अगर ऐसा आप तक के पहुँचे तो आप उनकी भी मदद करें। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ऐसे जो सराहनीय कार्य हैं, जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ये पुनीत के काम कर रहे हैं, उनके लिए सराहना की जा रही है। चलते हैं हम उस परिवार के पास जहां ये राहत सामग्री जो प्रदान की जा रही है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गाँव गाँव गली गली अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये राहत सामग्री जो दी जा रही है, जाकर के उन परिवारों को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आज हम यहाँ जो पहली बार पहुँचे हैं इस बैतूल ग्राम पर, यहाँ ज़िले पर, जहाँ पर यहाँ देख पा रहे हैं इस परिवार को जो है राहत सामग्री दी जानी है। ये वो परिवार है जहाँ पर 2 बच्चों के साथ एक माँ रह रही है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं ये इनका जो है मकान है, ये मकान की जो है छत है और यहाँ पर जो ये 2 बच्चों के साथ ये माँ है जो यहाँ निवासरत है। हम अंदर की तरफ चलने की कोशिश करेंगे और उनसे भी रूबरू होंगे और घर के अंदर की स्थिति भी हम बताएंगे। चलते हैं दर्शकों हम अंदर की तरफ, हम यहाँ पर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर आ सकते हैं हम? देख पा रहे हैं ये जो है, ये जो मकान है इनका, ये किराए के मकान में ये बहन रहती है, ऐसा कहना है इनका। और यहाँ पर जो है
यही 2 बच्चों के साथ रहती है। आइए अंदर की तरफ हम चलते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये दरवाज़ा जो है इनका जो यहाँ पर एंट्रेंस है और उसके बाद यहाँ हम बात कर रहे हैं इस छत की, तो यहाँ पर ये जो पंखा लगा हुआ है, यहाँ ये छत का यहाँ पर जो है ये दृश्य है और ये बहन है जो है यहाँ पर आप लोग बैठ जाइए, यहीं तीनों बैठ जाइए। यहाँ पर निवासरत हैं, ये देख पा रहे हैं और कहीं न कहीं इन परिवार को जो है यहाँ रहना पड़ता है मजबूरन बस क्योंकि किराए का मकान है और इनके जो पति हैं वो नहीं है साथ में, छोड़ चुके हैं। देख पा रहे हैं ये जो है इनका छोटा बेटा और बेटी है। ये देख पा रहे हैं ये छत का दृश्य है। यहाँ पर एक ही कमरे में ये जो दृश्य देख रहे हैं, एक ही कमरे में यहाँ पर सभी यहाँ जो है निस्तार हो या यहाँ पर ये देख पा रहे हैं अलमारी बनी है। एक ही कमरे में सभी चीज़ों का यहाँ गुज़ारा करना पड़ता है। ये कपड़े लगा कर के यहाँ पर किराए के मकान में जो है ये जो देख पा रहे हैं ये यहाँ ये वस्तु रखी हुई है, सामग्री रखी हुई है और ये यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका जो है पूजा का स्थान है। ये यहाँ पर किचन है, ये देख पा रहे हैं। ये जो है ये रसोई है जो इनकी, यहाँ पर ये भोजन भंडारा जो है भोजन वगैरह बनता है। ये किचन में डब्बे हैं, प्लास्टिक के 2-4 डब्बे रखे हैं। इसमें थोड़ा बहुत राशन सामग्री है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बर्तन भी ऐसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। समझ सकते हैं हम इस स्थिति को, ये देख पा रहे हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर कैमरामैन से गुज़ारिश करेंगे ऊपर की तरफ दिखाएँ जहाँ पर ये थोड़े बहुत बर्तन जो हैं इन बच्चों के लिए यहाँ पर साथ में भोजन बैठ कर के खाने के लिए रखे गए हैं। ये छत की स्थिति है, आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये जो है पंखा लगा हुआ है। बस ये छोटा-सा यहाँ कमरा है, इसी में इनका जीवन यापन होता है। हम उस परिवार से भी बात करेंगे यहाँ पर, जो वो बहन बैठी हैं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सुमन राठौर। सुमन बहन जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं और कौन-कौन रहता है? हम अकेले ही रहते हैं 2 बच्चे के साथ। 2 बच्चों के साथ। हुँ। यहाँ का आप यहाँ पर जैसे रहते हैं, यहाँ गुज़ारा कैसे चलता है आपका? बस ऐसे ही काम करके परिवार से सहयोग करते हैं। जी। खाना राशन ला देते हैं भैया वगैरह। जी। बस इसी से गुज़ारा चलता है। और बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? बस सरकारी स्कूल में जाते हैं। जी। हुँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए और भी ज़रूरतें हैं, तो कैसे आमदनी का कोई ज़रिया कैसे? बस उनके मामा वगैरह ला देते हैं पुस्तक, कॉपी, पेन जो भी है खर्च पानी में, वही करते रहते हैं। परिवार से कोई ये नहीं है वहाँ ससुराल से। और ये मकान आपका ही है? नहीं, किराए से। 1200 रुपये देते हैं किराया, रूम रेंट मतलब जो है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये वो माँ है जो अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है। क्या नाम है आपका? खुशी राठौर। खुशी बेटी, आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा? 5वीं। 5वीं। आप कौन सी कक्षा पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी। स्कूल जाते हो? आपके पापा जी? गांव में रहते। तो आते नहीं इधर? नहीं। एक पिता का साया जो होता है बच्चों के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि उनकी परवरिश में हर समय पिता का लाड़ प्यार जो है सम्मिलित होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो पिता का जो साया है दूर है, वो कहीं दूर रह रहे हैं, छोड़ चुके हैं, ऐसा इनका कहना है, नहीं आते हैं। ऐसे में वो माँ जो है अपने 2 बच्चों को किराए के कमरे पर रह कर के मजबूरन पालना, यहाँ पर पोषण के लिए उनको ज़रूरत सामग्री जुटाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। हम उन्हीं से जानते हैं। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके पति? गाँव में है, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जाओ तो लड़ाई करते हैं, मारने की धमकी दे रहा है, इसलिए अपन तो 4-6 साल से इधर ही है बाहर अकेले रहते हैं। जाना आना कुछ नहीं है अपना वहाँ। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा
तो दर्शकों ये स्थिति है इन परिवार की। कोई बात नहीं बहन जी, आज यहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँची है, यहाँ आपके द्वार में पहली बार यहाँ उस राहत सामग्री से ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है हम देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं ज़रूर राहत मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे बहन जी एक चीज़ और कि यहाँ पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि कैसे? सरकारी स्कूल में, पटेल स्कूल जी। सरकारी है। वही भोजन-वोजन प्राप्त हो जाता है। कभी यहाँ कहीं काम पे जाती हूँ, वहाँ से खाना मिल जाता है, उससे कैसे भी गुज़ारा चलता है खाना का। तो दर्शकों ये स्थिति है इनकी। हम बाहर की तरफ चलेंगे जहाँ इनका जो है किराए के मकान में तो रह रहे हैं। यहाँ पर वो लैट बाथरूम जो है बना हुआ है, उसकी भी स्थिति हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर इनका लैट बाथरूम बना हुआ है, उसके भी स्थिति दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो है जो 2 बच्चों के साथ माँ रह रही है, ये जो यहाँ पर लैट बाथरूम बना हुआ है, उसका भी हम दृश्य दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है इनका जो दरवाज़ा है लैट बाथरूम का, ये किराए के मकान में लैट बाथरूम जो है बना हुआ है। यहाँ पर ही इनका जो है निस्तार वगैरह होता है और यहीं पर ही ये 2 बच्चे जो हैं और माँ के साथ यहाँ पर निवासरत हैं। तो दर्शकों ये स्थिति है जो आपने देखी। अब हम उस परिवार से भी और भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ पहुँचे हैं, जो राहत सामग्री लेकर के कहाँ से आए हैं, उनसे बात करेंगे और क्या-क्या लेकर के आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज जी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन से आए हुए हैं जी। बैतूल से आए हैं। हमें जानकारी लगी पहली बार यहाँ पर ये राहत सामग्री आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या सामग्री दे रहे हैं? जी गुरुजी की दया से जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई थी, जी। इसके तहत इनका सर्वे किया गया था। फिर सर्वे में गुरुजी के सर्वे करके गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई थी, जी। तो इनकी प्रार्थना पास हो गई थी। इनको राशन सामग्री देने का आदेश आया था गुरुजी का, तो इन तक ये 23 प्रकार की राशन सामग्री लेकर आए हैं जी। क्या-क्या है 23 प्रकार की सामग्री में? 23 प्रकार की सामग्री में सर जी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 किलो आटा है जी और 2.5 किलो चावल है जी और 2 किलो शक्कर है जी सूखा दूध पाउडर का 1 पैकेट है जी बेसन का 1 पैकेट है जी पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है जी हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है जी चना दाल का 1 पैकेट है जी काले चने का 1 पैकेट है जी दलिया का 1 पैकेट है जी टाटा चाय पत्ती 1 पैकेट जी लाल मिर्च का 1 पैकेट है जी हल्दी का 1 पैकेट है जी और धनिया का 1 पैकेट है जी जीरा का 1 पैकेट है जी टाटा नमक है 1 केजी जी 2 नहाने के साबुन है जी 5 कपड़े धोने के साबुन है जी सर्फ का 1 पैकेट है जी और अचार का 1 पैकेट है जी खाद्यान्न तेल 1 लीटर है जी। और 2 प्रकार की सब्जी में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू जी। ऐसे 23 प्रकार की सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है। अब जैसे सर आपने बताया कि ये जो है 23 प्रकार की राहत सामग्री आप दे रहे हैं, तो ये राहत सामग्री लगातार मिलती रहेगी कि इसके बाद बंद हो जाएगी? जी गुरुजी के आदेश अनुसार इनको लगातार ये राशन सामग्री दी जाएगी। बस इनसे एक ही प्रार्थना है कि ये मांस और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, नहीं तो ये राशन सामग्री बंद हो जाएगी। और जब ये इनके घर से कोई कमाने लायक हो जाए या खुद से मना कर दे, जब ये राशन सामग्री बंद होगी, नहीं तो ये इनको आजीवन राशन सामग्री दी जाएगी। दोबारा से कैसे संपर्क कर सकते हैं ये जी? जी इसके लिए एक इनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा आश्रम का। इसमें आश्रम सेवादार और आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। ये जब उनकी राशन सामग्री खत्म होगी, ये हमको फिर से कॉल करके बता देंगे 2 दिन पहले, तो फिर से ये राशन सामग्री इन तक दोबारा ये पहुंचा दी जाएगी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो इन्होंने कार्ड बताया है, ये जो राहत सामग्री दोबारा से प्राप्त करने के लिए इस कार्ड के माध्यम से जो है देख पा रहे हैं दोबारा से ये जो राहत सामग्री है मंगवा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो है यहाँ पहुँची है, ये देख पा रहे हैं। जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम जो पहुँची है, यहाँ ज़रूरतमंद के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत इस परिवार को कहीं ना कहीं ज़रूर राहत मिलेगी। चलते हम उस परिवार से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ये राहत सामग्री पा करके कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सुमन राठौर। सुमन बहन जी आपसे जानना चाहेंगे परिवार में कौन कौन है? हम तीनों। तीनों हैं। हाँ।
ये जो आज आपके घर पर ये राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, दिलवाई है, तो इससे कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? उनसे प्रणाम किया जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। दोस्तों देख पा रहे हैं उनको जो है कह रही हैं बहन प्रणाम करते हैं। बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई करते हो बेटा आप? हाँ। कौन सी कक्षा? तीसरी। तीसरी। क्या नाम है आपका? जयस जयस। राठौर। आपका क्या नाम है बेटे? खुशी राठौर। खुशी। आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो बहन है इनके साथ दो बच्चे बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस जो मुहिम के तहत इनको राहत जो मिल रही है ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में कोई ना कोई ये जो यहाँ दृश्य देखता है तो अचंभित रह जाता है। कहीं ना कहीं इस राहत से इस बहन को जो है जरूर राहत प्राप्त होगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है बहन जी आपका? सिम्मी बागमारे। सिम्मी बहन जी ये पहली बार देख रहे हो कि और कभी देखे हो? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हाँ। हैं। कैसा लगा ये देख करके और क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। जी। क्या नाम है आपका? सिम्मी बागमारे। सिम्मी बहन जी आपसे जानना चाहेंगे ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने ऐसे ये राहत सामग्री पहुंचाई है? हम तो ऐसे संत को प्रणाम करना चाहते हैं जी। और धन्यवाद देना चाहते हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं यहाँ जो ऐसे पुण्य के कार्य जो हो रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दिए जा रहे हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े, चाहे जवान, किसी भी से यहाँ हम जानकारी लेते हैं, उनसे रूबरू होते हैं तो यही कहते हैं हमने पहली बार जो है ऐसे ये मुहिम सुनी है कि जो हर गरीब को जो है संत रामपाल जी महाराज जी राहत जो है सामग्री पहुँचा रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।